तो है गाइस, वेलकम बैक हो गया आप सभी का ब्राउन बियर चैनल पे। तो आज आज है सेकंड वीक हमारी पीवीपी सीरीज का। तो फर्स्ट वीक है हमने पूरी स्वॉर्ड एक्स और एसएमपी किट नेट स्पॉट हीलिंग सब बेसिक जो है वो बताया था। और कल मोन्टाज इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे लगा कि एक हफ्ते में मैं उतना नहीं सीखा हूँ जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। पर कोई बात नहीं, हम जब मेरा वो हो जाएगा इतना अच्छा तब मैं एक मोन्टाज ज़रूर डाल दूंगा। तो आज छोड़ो, हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं, मैं करूंगा फिर मोन्टाज डाल दूंगा। तो आज हमारे सेकंड वीक के मुताबिक आज हम करेंगे ये वाली वीपी जो कि है माइनकार्ट टीएनटी वीपी, टीएनटी माइनकार्ट जो भी कह लो। तो माइनकार्ट टीएनटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है माइनक्राफ्ट में, क्योंकि पहले तो तुम ये देखो रोड, यहाँ पे काट ये रही। तो ये है किट जो कि होती है माइनकार्ट टीएनटी की। तो क्रॉसबो तो अभी बहुत ज़्यादा अगले लेवल पे है, तो ये तो हम नहीं यूज़ करेंगे। इसकी जगह हम यूज़ करेंगे ये और ये। तो हमें इसे यूज़ करने के लिए पहले तो दूर जाना पड़ेगा क्योंकि ये तबाही करती है। उसके बाद इसे यूज़ करने के लिए पहले तो हमें इसे ऐसे प्लेस करना होता है। उसके बाद इसे ऐसे लगा के उसके बाद ऐसे। तो आज तो हम इसके कुछ बेसिक सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये काम कैसे करती है तो तुम देखोगे अगर, तो पहले तो इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें ये चाहिए और उसके बाद इसे फ्लेम वाले एरो से मारना होता है जो कि है ये, जिससे ये ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद और इसका डैमेज कैसे पड़ता है, तो अगर तुम इसके बिल्कुल बराबर खड़े हो तो तुम्हें हमें थोड़ा सा इजी पे करना पड़ेगा यार, मॉब स्पॉन होने लग जाते हैं इस वर्ल्ड में। तो कोई बात नहीं, तो इसका डैमेज काम करता है ऐसे। अगर तुम इसके बराबर खड़े हो तो तुम्हें डैमेज एन पूरा लगेगा। अगर तुम इसके एक नीचे खड़े हो तो तुम्हें डैमेज कम लगेगा, और या तो तुम इसके एक ऊपर खड़े हो तो तुम्हें फिर से कम डैमेज लगेगा। तो डैमेज उसको लगता है जो इसके बिल्कुल सेम वाई लेवल पे हो। तो ये देखो, मैंने ये पहले सीखी हुई है थोड़ी सी, जो कि है ये वाली काट, ये वाली। तो क्योंकि मैं देखता था थियो बाल दी बर्ड, ये इन्हें पता है अनस्टेबल है एमपी में, उन्होंने भाई बहुत अच्छी काट करता है वो जो भी है बंदा। तो उसको देख के मैंने ये बहुत मुश्किल से सीखा था। और एक होती है ऐसे ऐसे करना पड़ता है, वो मुझसे नहीं होती, तो वो सीखेंगे। पर तुम पहले तो रुको यार, हाँ। तो और इसमें क्या है, और इसमें कुछ नहीं है। इसमें मेथड होते हैं तीन चार मेथड हैं, जैसे एक तो नॉर्मली है, जैसे कि ये प्लेस करो उसके बाद एक चीज़ रह गई, रुको एक चीज़ रह गई। और इसका डैमेज एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, एरो की स्पीड के। अगर तुम ऐसे करोगे, अगर तुम ग्रीन पे करोगे तो इसका डैमेज लो होगा, अगर तुम येलो पे करोगे तो इसका डैमेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर तुम इसे पूरा खींच के करोगे तो इसका डैमेज मैक्स होगा। और अगर तुम इसके साथ करोगे जो कि बहुत टफ है, ऐसे करके ऐसे उसके बाद ऐसे, तो इसका डैमेज सबसे ज़्यादा होगा। क्रॉसबो के साथ इसका डैमेज सबसे ज़्यादा मैक्स होता है, जिसे करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टफ है। तो पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ऐसे, तो ये हो जाता है डैमेज। तो ये सब इसके डैमेज हैं। बो के साथ ग्रीन करोगे तो कम होगा, उसके बाद येलो करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर ग्रीन करोगे तो मैक्स डैमेज बो के साथ। और क्रॉस बो के साथ सबसे ज़्यादा डैमेज करती है ये।
और अगर तुम इसके एक ब्लॉक ऊपर जंप करके खड़े हो गए तो तुम्हें कम डैमेज पड़ेगा, अगर नीचे हो गए तब भी कम डैमेज पड़ेगा, पर अगर तुम बिल्कुल सेम वाई लेवल पे हो गए तो तुम्हें इक्वल डैमेज पड़ेगा। और इसे वो करने के लिए कि तुम्हें ज़्यादा डैमेज ना पड़े, इसके लिए एक और ट्रिक होती है। तो तुम्हें क्या करना है, रुको मैं पहले काट ले लेता हूँ। तो तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे, और नहीं ये नहीं करना, सॉरी। तो तुम्हें क्या करना है, ये, और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक लगा देना। उसके बाद ऐसे साइड में तुम ऐसे फोड़ सकते हो जिससे तुम्हें डैमेज नहीं पड़ेगा और सामने वाले को डैमेज पड़ जाएगा। ऐसे प्लेस करो। हाँ, तो ये था इसका पूरा बेसिक। तो अब मैं तुम्हें कुछ मेथड बता देता हूँ जिसकी मदद से तुम इसे कर सकते हो पीवीपी में इजीली। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारी की बाइंड सबसे बढ़िया होनी चाहिए इस वाली पीवीपी को करने के लिए, क्योंकि ये पूरी पीवीपी की बाइंड्स पे डिपेंड है। तो की बाइंड्स तुम्हारी होनी चाहिए परफेक्ट, तुम्हें पता होना चाहिए और फास्ट करना चाहिए। तुम ऐसे ही रखो जैसे कि मैं सी वी और ये माउस के बटन पे ही रखता हूँ। सी पे है मेरी रेल, वी पे है मेरी बो, एंड TNT है मेरा उस पे। हाँ चलो, हाँ तो ये है मेरी की बाइंड्स। अगर आपको सूटेबल लगे तो कर सकते हो तुम। हाँ यार मैं रुको। तो अब मैं तुम्हें कुछ मेथड बता देता हूँ जिससे जो हम सीखने वाले हैं और कुछ जो नहीं सीखने वाले, क्योंकि सबसे पहला आ जाता है हमारा कॉमन, जो कि है ये। पहले रेल प्लेस करो, उसके बाद TNT प्लेस करो, उसके बाद वो छोड़ दो। तो ये है सबसे कॉमन और सबसे बेकार, क्योंकि इसके साथ बंदे को पता लग जाता है कि कौन सा, कि तुम कब फोड़ने वाले हो। और उसके बाद आ जाता है ये बो को ऑफ हैंड में पकड़ के ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये उससे थोड़ा सा फास्ट है, बट इसमें टोटम हाथ में नहीं रख सकते। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि कई बार कार्ड अपने ऊपर ही फूट जाती है, तो ये मत करो। और एक तुम्हें और बताऊंगा जिससे तुम्हें क्या करना है, एक रेल ऑफ हैंड में एक पकड़नी है सिर्फ, और इसे बाकी को ऐसे रखो। टोटम को तुम ऐसे इन्वेंट्री में रख सकते हो, इसको ऐसे पकड़ो, और नहीं इसको ऐसे, हाँ ये लगाओ वी, ये ठीक है। तुम्हें एक ये रखनी है यहाँ पे और एक ऑफ हैंड में, तो ये और ये, ठीक है। ये उससे थोड़ी सी फास्ट है, पर इसमें बार बार इन्वेंटरी से एक एक रेल निकालनी पड़ती है, एक एक माइन कार्ड पकड़नी पड़ती है, जो इसे थोड़ी सी स्लो बना देती है। बाकी ये ठीक है, ये भी मैं यूज़ करता रहा हूँ पहले, पर अब नहीं करता, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने किया मास्टर, जो कि है आई थिंक इसको इंस्टा कार्ड कहते हैं, पता नहीं। इसमें क्या करना होता है कि पहले हमें रेल प्लेस करनी है, उसके बाद एरो छोड़ना है, ठीक है। और एरो छोड़ के ऐसे, ओ सॉरी, तो ऐसे समझे, एक स्लो मोशन में देखना है। तो ये भी है इफेक्टिव। और इसके ऊपर भी आती है जो कि मुझसे नहीं होती। तो हमें पहले क्या करना है, ऊपर को ऐसे ऐसे, देखो एरो गिर गया, पर मेरी कार्ड बाद में प्लेस हुई। तो नहीं, ये तो कर लेंगे। ये देखो, ये मुझसे नहीं हो रही अभी, मतलब कभी भी नहीं हुई। ये तो करके तो रहे। यो, तो ये थी इंस्टा कार्टिंग आई थिंक। तो जो पिछली बार भाई, ओ ब्रो फर्स्ट टाइम हुई मुझसे, कोई बात सॉरी भाई मैं खुश बहुत हूँ, क्योंकि ये मुझसे होती नहीं है। ए मकड़ी, ये खा दो आज। मज़ा आ गया भाई वीडियो बनाने के चक्कर में इंस्टा कार्टिंग कर दी, ठीक है। तो ये थी इंस्टा कार्ट, क्योंकि मुझसे ज़िंदगी में पहली बार हुई है, तो थोड़ी सी ज़्यादा खुशी हो रही है। वो क्लोज थी। एक और बारी करके देखेंगे, ठीक है। ओ शिट,
ओ शिट ब्रो। तो हम ये सभी मेथड सीखने वाले हैं इस वीक में, तो बने रहना मेरे साथ ब्राउन बियर के साथ पीपी में। तो हम सीखेंगे इंस्टा काटिंग। तो हाँ, एक और मेथड रह गया, रुको यार, खुशी में एक और मेथड रह गया थोड़ा सा ब्रो। मैं सॉरी। तो अगला मेथड है हमारा क्रॉस बो काटिंग। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए बहुत सारा सामान चाहिए, क्योंकि तुम ये इतनी फास्ट नहीं कर सकते, तो तुम्हें कोई कॉबवेब में फंसाना पड़ेगा। ये फंसती है कॉबवेब में, उधर। तो इसे हम ऐसे फंसा लेंगे, उसके बाद ओ हक दिया। उसके बाद ये प्लेस करेंगे, कार्ड प्लेस करेंगे, आग लगाएंगे और तो इससे तुम्हें बच के रहना है, क्योंकि ये तुम्हें भी इक्वल डैमेज कर दिया है, और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि ये तुम्हें इक्वल डैमेज करती है। तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बंदे को कोबे में भी अटकाना है, क्योंकि तुम इतनी फास्ट नहीं कर पाओगे शुरू में इसे, पर ये इतनी इफेक्टिव है। ये एरो मिस हो जाता है, ये बाकी मैं कर लूँगा। ये देखो, रुको इसे रिलोड कर लेते हैं। सी ये और ये देखा, ये हो जाती है, पर ये पीवीपी में करनी टफ है, क्योंकि बंदा इधर उधर भागता रहता है। उसे पकड़ने के लिए तुम्हें कॉबवेब चाहिए, और वो परला मार ले उससे पहले तुम्हें ये टेक्निक करनी ही पड़ेगी। तो ये इसलिए टफ है, और अपने आप को भी बचाना पड़ेगा। और अपने आप को बचाने के लिए इसमें तुम एक ब्लॉक लगा सकते हो, और उसके साइड में से ऐसे वो मार सकते हो ऐसे। तो ये थी कुछ कार्ड के टाइप्स और इन्वेंट्री। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है। तो कल हम सीखेंगे पहला मेथड, जो कि है हमारा ये वाला, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट कर देना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।